हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन चैप्टर का फर्स्ट पेज कवर अप कर दिया था। चलिए आज इसका सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। अनलाइक मोस्ट होली मैन, श्री रामकृष्ण was not satisfied with knowing the truth of his own religion. रामकृष्ण जी दूसरे होली मैन की तरह नहीं थे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते थे अपने रिलीजन की सच्चाई जानना चाहते थे। वो ही वांटेड टू नो द ट्रूथ ऑफ हिज ओन रिलीजन। ही डिजायर टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर रिलीजन्स। वो दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी जानना चाहते थे, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते थे। एंड फॉर दिस ही फेल्ट दैट ही ought to live the disciplined life laid in every one of them. तो इसके लिए वो ये सोचते थे कि अगर किसी के रिलीजन को जानना है तो उसकी जो डिसिप्लिन लाइफ है, जो जिस रिलीजन का पर्सन है, उसकी लाइफ को ही, उस तरह की लाइफ को जीना ही पड़ेगा, तभी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी रिलीजन की। तो टू अंडरस्टैंड इस्लाम ही लिव द लाइफ ऑफ पायस मुस्लिम। तो उन्होंने इस्लाम समझने के लिए मुस्लिम की लाइफ को जिया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day लाइक अ ट्रू मुस्लिम। और इस पीरियड में वो क्या करते थे, एक मुस्लिम की तरह दिन में 5 बार ऑफर करते थे, प्रेयर ऑफर करते थे। श्री रामकृष्ण then lived the disciplined life of a Christian and at the end of that period had a vision of Christ. उसके बाद रामकृष्ण जी ने एक डिसिप्लिन लाइफ जी क्रिश्चियन की, और इस पीरियड के एंड तक उन्हें क्राइस्ट का विजन भी दिखाई दिया। ही नेक्स्ट स्टडीज द टीचिंग ऑफ बुद्धा। फिर उन्होंने बुद्धा के बारे में जाना एंड महावीर के बारे में भी उन्होंने स्टडी किया। ही ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट अ सिख ought टू नो अबाउट हिज रिलीजन। उन्होंने सिखिज्म को भी स्टडी किया। His visions and his study proved to him that all religions teach the same truth. उन्होंने जो स्टडी किया हर रिलीजन के बारे में, उससे उन्हें यही प्रूव किया उन्होंने कि सारे रिलीजन एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही ट्रूथ बताते हैं, और सभी रिलीजन एक ही गोल, एक ही एम्बिशन तक हमें ले जाते हैं। एंड ही टॉट द वर्ल्ड दैट इट इज नॉट वाइज टू क्वारल ओवर नेम्स। उन्होंने इसीलिए दुनिया को यही बताया कि ये सही नहीं है कि रिलीजन के नाम पे क्वारल किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्री रामकृष्ण ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट एवरीवन शुड लिव अ प्योर लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ, पावर और फेम। वो ये भी सिखाते थे कि हर किसी को एक प्योर लाइफ जीना चाहिए। वेल्थ, पावर और फेम यानी फेमस होना। फेम मतलब कि जैसे फेम जिसको पॉपुलैरिटी कहा जाता है, तो वेल्थ, पावर और फेम की परवाह ना करते हुए एक प्योर लाइफ जीना चाहिए। उन्होंने लोटस का एग्जाम्पल दिया। लोटस does not get to the bees but the bees flock around it. लोटस किसी बीज के पास नहीं जाता, लेकिन बीज उसके आसपास बीज फ्लॉक अराउंड इट, उसके आसपास जाती हैं, क्योंकि उसके पास हनी होता है देने के लिए। इन द सेम वे वी लीड अ प्योर लाइफ एंड हैव द सेम समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड। उसी तरह से अगर हम एक प्योर लाइफ जिएंगे और कुछ हमारे पास देने के लिए होगा वर्ल्ड को, तो लोग भी हमारे पास आएंगे। श्री रामकृष्ण himself lived such a life and so he attracted a large number of disciples. Disciples means students. Shri Ramakrishna himself lived such a life and so he attracted a number of disciples. तो उन्होंने इस तरह की लाइफ जी और उन्होंने बहुत से डिसाइपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। One day a young man came to see him. His name was नरेंद्र। एक बार एक यंग मैन उनके पास आया जिसका नाम था नरेंद्र। He was studying in a university, और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और उसको he desired to know the truth about God. उसे गॉड के बारे में जानने की इच्छा थी। His university did not help him in this. उसकी यूनिवर्सिटी तो उसे इन सब चीजों में हेल्प नहीं कर सकती थी। So he asked all the saints and holy men he met. तो उसने सभी संत और होली पर्सन से मिला वो, और डू यू बिलीव इन गॉड, और पूछा एंड हैव यू सीन हिम। सबसे पूछता था कि आप गॉड में बिलीव करते हो और आपने गॉड को देखा है। बट एवरी वन ऑफ देम सैड, लेकिन सभी ने कहा आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव नॉट सीन हिम। हम गॉड में बिलीव करते हैं लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा है।
इससे उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. सो ही वेंट टू श्री रामकृष्ण एंड आस्क्ड. इसलिए वो रामकृष्ण के पास आया और उनसे ही फिर उसने पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड सर? क्या आप गॉड में बिलीव करते हो? यस. बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट? हैव यू सीन हिम? लेकिन आप कैसे जानते हो कि गॉड है? क्या आपने कभी देखा है? तो रामकृष्ण जी उन्हें ये रिप्लाई देते हैं कि आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू. जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मैंने गॉड को देखा. दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर. इस तरह के जवाब से नरेंद्र को सेटिस्फेक्शन हुआ. एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, हियर इज अ मैन हु हैज सीन गॉड. फिर उन्होंने अपने आप से कहा कि ये एक पर्सन है जिसने गॉड को देखा है. एंड ही स्टूड देयर. श्री रामकृष्ण रीच्ड हिम, touched him, and he began to feel as if the whole world was spinning round him. फिर उन्होंने टच किया एंड वो फील करने लगे ऐसा कि पूरा वर्ल्ड उनके आसपास घूम रहा है. स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन होगा. इसका लास्ट पोर्शन, इसका जो लेसन एंड होगा वो लास्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, थैंक यू.